नमः। आज मंगलवार दिनांक 30 जनवरी 2024 भारतीय तिथि अनुसार माघ माह की पंचमी, विक्रम संवत 2080। कल हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक का विवेचन आरंभ किया था। इसमें शरण कौन होते हैं यह भगवान ने कहा है। 4 लोगों की चर्चा करिए। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं, अर्थात भगवान के शरण होते हैं। और फिर अर्थार्थी, फिर आर्त, फिर जिज्ञासु, अज्ञानी भक्त कौन होते हैं, इसकी चर्चा कल आरंभ हुई थी। उसमें ज्ञानी भक्त के संबंध में कहा गया है, ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में गोपिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद जी ने भी यथा व्रज गोपिका नाम नारद भक्ति सूत्र के 21वें सूत्र में यह बात कही है, कहकर गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श माना है। कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था। प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था, यह बात कही है। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ एक बात समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा और जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ लगते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वे भक्त कहलाते हैं। परंतु जिनकी यह भावना रहती है कि अन्य उपायों से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता और उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती। संतों की वाणी में आता है कि प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं। भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है, कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं है। भगवान ने जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वथा अर्पित कर रखा है और जीव से कभी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा की कोई संभावना ही नहीं रखी है। इसलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं। जीव को भगवान की आवश्यकता है, इसलिए जीव भगवान से अपनापन ही करता है। जब अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित करने पर भक्त में कभी कुछ भी पाने की कोई अभिलाषा नहीं रहती, तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त कहा जाता है। अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने से उस भक्त की सत्ता भगवान से किंचित मात्र भी अलग नहीं रहती। प्रत्युत उसकी जगह केवल भगवान की सत्ता ही रह जाती है। इस श्लोक के संबंध में विशेष बात, 4 लड़के खेल रहे थे, उदाहरण के माध्यम से स्वामी जी ने बताया। इतने में उनके पिताजी 4 आम लेकर आए।
उनको देखते ही एक लड़का आम मांगने लगा और एक लड़का आम लेने के लिए रो पड़ा। पिताजी ने उन दोनों को एक एक आम दे दिया। तीसरा लड़का न तो रोता है और न मांगता है, केवल आम की तरफ देखता है। और चौथा लड़का आम की तरफ न देखकर जैसे पहले खेल रहा था वैसे ही मस्ती से खेल रहा है। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। इस प्रकार चारों ही लड़कों को आम मिलता है। यहाँ आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी है, रोने वाला लड़का आर्त है, केवल आम की तरफ देखने वाला जिज्ञासु है और आम की परवाह न करके खेल में लगे रहने वाला लड़का ज्ञानी है। ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मांगता है, आर्त भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है, जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये चारों ही भक्त भगवन्निष्ठ हैं। अतः इनको योग भ्रष्ट पुरुषों अर्थात गीता के 6वें अध्याय में यह बात आई है, उसमें नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही अर्थार्थी और आर्थ ये दोनों सकाम पुरुषों से अलग है, क्योंकि इन दोनों भक्तों में भगवान का आश्रय मुख्य है। सकाम पुरुष कामना पूर्ति में ही लगे रहने के कारण वृत ज्ञानाः हैं। गीता के 20वें श्लोक में इसी अध्याय के आगे आता है यह बात। इसलिए उनको आसुरी संपत्ति वाले पुरुषों में लिया गया है। यद्यपि अर्थार्थी आदि भक्तों में जो कुछ न्यूनाधिकता है वह कामना के कारण ही है, परंतु कामना होते हुए भी वे वृत ज्ञानाः नहीं है। उनको तो भगवान ने सुकृतिनः और उदाराः कहा है। जो भगवान के शरण होते हैं उनमें सकाम भाव भी हो सकता है, परंतु उनमें मुख्यतः भगवाननिष्ठ होने की ही होती है। इसलिए उनकी भगवान के साथ जितनी जितनी घनिष्ठता होती है उतना उतना ही उनमें सकाम भाव मिटता जाता है और विलक्षणता आती जाती है। इसलिए उनको भगवान के उदाराः, भगवान ने उदाराः कहा है और ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, इसी 7वें अध्याय के अगले श्लोक 18वें श्लोक में यह बात आई हुई है। फिर दूसरी विशेष बात, भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है। भगवान का प्राणी मात्र पर अपनापन सदा से है और सदा ही रहेगा। उस अपनेपन को केवल प्राणी ही भुला है और उसने भूल से संसार के साथ अपनापन मान लिया है। अतः इस भूल से किए हुए अपनेपन को हटाना है और प्रभु के साथ जो स्वतः सिद्ध अपनापन है उसको मानना है। प्रभु को अपना मानने में मन, बुद्धि आदि किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि दूसरे साधनों में मन, बुद्धि आदि की सहायता लेनी पड़ती है। भगवान के साथ अपनापन होने पर अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर साधक भक्त को अपने कहलाने वाले अंतःकरण में भावों की, गुणों की कमी भी दिख सकती है, पर भगवान के साथ अपनापन होने से वह टिकेगी नहीं। दूसरी बात, साधक भक्त में कुछ गुणों की कमी रहने पर भी भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पर ही जाती है, गुणों की कमी पर नहीं।
कारण कि भगवान के साथ हमारा जो अपनापन है वह वास्तविक है। भगवान का अपनापन तो दुष्ट से दुष्ट मनुष्य पर भी वैसा ही है। इसलिए 16वें अध्याय में आसुरी प्रकृति वालों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि क्रूर, द्वेष करने वाले, नराधम दुष्टों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूँ। इस प्रकार भगवान उनको आसुरी योनियों में गिराकर शुद्ध करते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को स्नान कराती है तो उसकी सम्मति नहीं लेती, ऐसे ही उनको शुद्ध करने के लिए भगवान उनकी सम्मति नहीं लेते, क्योंकि भगवान का उन पर अपनापन है। भगवान के साथ अपनापन का संबंध पहले से ही है। फिर भी कोई कामना उत्पन्न हो जाती है तो भक्त का भगवान के साथ अपनेपन का संबंध मुख्य होता है और कामना गौण होती है। इस दृष्टि से ये भक्त पहली श्रेणी के हैं। भगवान का संबंध तो पहले से ही है, पर समय समय पर कामना उत्पन्न हो जाती है जिसकी पूर्ति दूसरों से चाहते हैं। जब दूसरों से कामना की पूर्ति नहीं होती तब अंत में भगवान से चाहते हैं। जब दूसरों से कामना की पूर्ति नहीं होती तब अंत में भगवान से चाहते हैं। इस तरह अनन्यता की कमी होने के कारण ये भक्त दूसरी श्रेणी के हैं। जहाँ केवल कामना पूर्ति के लिए ही भगवान के साथ अपनेपन का संबंध किया जाए वहाँ कामना मुख्य होती है और भगवान का संबंध गौण होता है। इस दृष्टि से ये भक्त तीसरी श्रेणी के हैं। इस श्लोक की मार्मिक बात, कामना दो तरह की होती है, एक पारमार्थिक और लौकिक। तो पारमार्थिक कामना के दो तरह की होती है, एक मुक्ति अर्थात कल्याण की और भक्ति अर्थात भगवत प्रेम की। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है जिसे जिज्ञासा कहते हैं। यह जिज्ञासा जिसमें होती है वह जिज्ञासु होता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को अर्थात तत्व को जानना चाहता है जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती। यह आवश्यकता सत विषय की होती है। इस आवश्यकता के संबंध में कुछ बातें कामना के संबंध में बताई हुई है, देखते हैं। कामना वह होती है जो कभी पूरी नहीं होती। एक कामना पूरी होने पर फिर दूसरी कामना पैदा हो जाती है। जैसे धन की कामना हुई, जितना धन चाहता है उतना धन मिल जाए तो फिर और अधिक धन की कामना होती है। धन की तरह ही मान, बड़ाई, जीने की, भोग की, निरोगता की, यश व कीर्ति की, स्त्री व पुत्र की आदि आदि उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं की कामना होती है। ये धनादि वस्तुएं अपनी नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी वस्तु स्वयं तक पहुंचती ही नहीं। इनकी कामना पूर्ति केवल शरीर और नाम तक ही पहुंचती है। कामना असत विषय की होती है। कामना पूर्ति के बाद फिर और कामना पैदा हो जाती है। इस प्रकार अपूर्ति ही बाकी रहती है। अतः कामना त्याज्य है, क्योंकि ये चीजें तो रहेंगी नहीं और उनकी पूर्ति के लिए की हुई कामना और प्रयत्न ये दोनों ही निष्फल होंगे। तो दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है। उसको प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत प्रभु के लिए ही होती है। उसमें अपना किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं रहता, प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है।
प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, जो कि उसी का अंश है। इसके संबंध में थोड़ा विवेचन आया है। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की कामना श्रेष्ठ है, क्योंकि मुक्ति में स्वयं मुक्त होना चाहता है और भक्ति में भगवान के समर्पित होना चाहता है। तात्पर्य है कि मुक्ति में लेने की इच्छा और भक्ति में देने की इच्छा रहती है। इसलिए मुक्ति में तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्ति में अहम बिल्कुल नहीं रहता। उपर्युक्त दोनों ही पारमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं है। फिर लौकिक कामना भी तो दो तरह की होती है, सुख प्राप्त करने की और दुख दूर करने की। शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे और मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते रहे, पढ़ते रहें और यह जान जाएं कि ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ है। मरने के बाद स्वर्ग आदि में भोगते रहें, आदि लौकिक सुख प्राप्ति की कामनाएं होती हैं। ऐसी कामनाओं से तो वासना ही बढ़ती है, जिससे बंधन और पतन ही होता है, उद्धार नहीं होता। यह कामना आसुरी संपत्ति है, इसलिए यह त्याज्य है। दूसरी कामना दुख दूर करने की है। दुख 3 प्रकार के हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी गर्मी, वायु आदि से जो दुख होता है उसको आदि दैविक कहते हैं। यह दुख देवताओं के अधिकार से होता है। सिंह, सांप, चोर आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसको आदि भौतिक कहते हैं। शरीर और अंतःकरण को लेकर जो दुख होता है वह आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक दुख के 2 प्रकार हैं, आधि और व्याधि। मन की चिंता आधि है और शरीर का रोग व्याधि है। आधि भी 2 तरह की होती है, 1 पागलपन और 2 चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि। पागलपन तो प्रारब्ध से होता है और चिंता, शोक आदि अज्ञान से होते हैं। ज्ञान होने पर चिंता, शोक आदि तो मिट जाते हैं, पर पागलपन प्रारब्ध वशात हो सकता है। तो इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति नहीं होती। पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है और अंत में अपूर्ति ही बाकी रहती है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की पूर्ति किसी भी मनुष्य की कभी भी नहीं हुई, न होती है और न भविष्य में ही पूरी होने वाली है।